न्याय संगत से प्रणीत पाराशर। कानूनी न्याय खबरों में पहली खबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से है। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में कल यानी 16 मई को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ऑनलाइन ई फाइलिंग मॉड्यूल का उद्घाटन किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे जी ने कहा कि यह प्रणाली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार की गई है, जिससे ऑनलाइन डिजिटल ई फाइलिंग प्रणाली के द्वारा न्याय तक पहुंच को सरल और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कानून के उच्च स्तरीय नियमों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इस पर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि ई फाइलिंग की इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि हमने तैयार किया है नंबर 1 ई फाइलिंग 24/7, डिजिटल ऑब्जेक्शन, तीसरा कोर्ट फीस का ई भुगतान, फोर्थ डिजिटल हस्ताक्षर और फिफ्थ डैशबोर्ड, जिसमें संबंधित वकीलों के सभी व्यक्तिगत डेटा का एक व्यापक फोल्डर होगा। इस तरह से भारतीय तकनीकी के विकास में ये एक नया कदम है, जिससे न्याय को गति मिलेगी, लोगों तक न्याय की पहुंच सरल हो सकेगी और लोग आसानी से अपने मामलों को फाइलिंग से लेके और निर्णय तक जान सकेंगे, जल्दी निर्णय सुन सकेंगे। दूसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। 8 मई को इसका संबंध है। 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गड़ेजल गांव में 16 प्रवासी कामगारों की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। ये प्रवासी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। इस पर एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता अधिवक्ता महोदय ने मांग की कि पैदल चल रहे सभी प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और सुनिश्चित उनके मूल स्थान तक उन्हें पहुंचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल निर्देश जारी किए जाएं। इस याचिका की सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ के सदस्य न्यायमूर्ति नागेश्वर राव जी ने कहा कि हम उन्हें चलने से कैसे रोक सकते हैं। इस न्यायालय के लिए यह निगरानी करना असंभव है कि कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। पीठ के अन्य सदस्य जे.एस. कौल ने कहा कि प्रत्येक वकील अचानक कुछ पढ़ता है और फिर आप ये चाहते हैं कि हम समाचार पत्रों के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फैसला करें, और कहा कि अगर लोग नाराज हो जाते हैं और परिवहन का इंतजार किए बिना पैदल चलते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार केवल उनसे निवेदन कर सकती है कि लोग न चलें। ये एक ऐसी समस्या है जो कि कोविड-19 के चलते देश में सामने आई है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। न्याय व्यवस्था इस पर निगरानी बनाए हुए है। उस पर भी अगर इस तरह की याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो न्याय के क्षेत्र में एक गंभीरता कहीं ना कहीं उसकी कम होगी। इसलिए मामले और याचिकाएं ऐसी प्रस्तुत की जाएं जो कि इस देश के लिए न्याय कर सकें, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए न्याय कर सकें। जो कार्य प्रशासन का है वो कार्य प्रशासन करेगा, जो कार्य न्यायपालिका का है वो कार्य न्यायपालिका करेगी। इसीलिए भारतीय संविधान में के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका न्यायपालिका पूरा ध्यान रखती है।